मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1557 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 11। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। रोमी जेल के अंधकारमय कमरे में छोटा सा कोई दिया से निकलने वाली रोशनी में तूलिका को दवात में डुबोकर पौलुस धीरे धीरे तीमुथियुस को लिख रहा है। पौलुस को तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि अब संसार में उनके लिए कोई सेवा बाकी नहीं है और उनका स्वामी को मिलने हेतु स्वर्गीय भवन की ओर उनका प्रस्थान का समय करीब हो गया है। तीमुथियुस अभी भी जवान है आत्मिक जीवन में और सेवगाई में उनको बहुत दूरी जाना बाकी है। वर्तमान संसार में अपने आखिरी पलों में पौलुस अपने अनुभवों को तीमुथियुस के साथ बांटने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अपने जीवन में विशेषकर सेवगाई के दरमियान जिन दुखों को उन्हें झेलना पड़ा था, उसके बारे में याद करते समय पौलुस बिल्कुल दुखी नहीं था, क्योंकि मसीह के लिए अपना प्राण भी देने के लिए वो पहले से ही तैयार था। प्रेरितों के काम 21:13। पौलुस इसलिए अपने दुखों के प्रति दुखित नहीं था क्योंकि उनको ये अवश्य मालूम था कि वह क्यों दुख झेल रहा है। वरिष्ठ प्रेरित पत्रस मसीहियों पर होने वाले कष्टों के विषय में अपनी पत्री में इस प्रकार लिखा, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पहला पत्रस 4:4। मसीही विश्वासियों को इसलिए संसार में दुख झेलने पड़ते हैं क्योंकि हम संसार के पापों में संसार के लोगों के साथ सहभागी नहीं होते। इसका एक विपरीत पहलू पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। यदि मसीही लोग संसार के पापों में सहभागी होकर जिएंगे तो उन्हें संसार से होने वाले उपद्रवों से बच के भी जी सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या यह है कि ऐसी जिंदगी से हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। यदि हम संसार के साथ समझौता करते हुए संसार से होने वाले परेशानियों से बच के जीवन बिताते हैं तो ऐसी जिंदगी से हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। पौलुस के ही जीवन से एक उदाहरण को लीजिए। लुस्त्रा में प्रचार प्रसार के दरमियान एक जन्म से लंगड़ा मनुष्य को पौलुस ने चंगा किया और वो मनुष्य अपने पांवों पर चलने लगा। वहां के लोग बहुत खुश हो गए। वे लोग पौलुस और बरनबास को यूनानी देवताओं का मनुष्यावतार समझकर बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हेरमस नाम देकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। चंगाई अद्भुत काम आदि सभी धर्म के लोगों को पसंद है और प्रशंसा मिलना कौन पसंद नहीं करता है। वर्तमान कालीन मसीही जगत में भी यही सब हो रहे हैं। सेवा शुरू करते समय अपने आप को कई लोग एक छोटा सा सुसमाचार प्रचार के रूप में परिचय कराता है। एक मंडली आदि की स्थापना के बाद फिर नाम के पीछे पास्टर शब्द बिना जोड़े कभी अपना नाम नहीं बताते हैं। यदि अपनी प्रार्थना के माध्यम से कुछ लोगों की चंगाई आदि हो गई है, 10 आदमी यदि जानने लगते हैं तो पास्टर शब्द भी कम मूल्य का लगता है। फिर नाम के पीछे रेवरेंड शब्द जोड़ने लगते हैं। रेवरेंड शब्द का अर्थ है सबसे ऊंचा, नहीं तो सबसे महान। सबसे ऊंचा वास्तव में है कौन? परमेश्वर है ना। प्रभु की सेवा करने का दावा करने वाले लोग जब अपना नाम के पीछे रेवरेंड जोड़ता है तो क्या वे लोग उस शैतान की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो स्वयं परमेश्वर बनना चाहा था? शैतान आदम और हवा से क्या कहा था? मना किया गया फल खाने से आंखें खुल जाएगी और वे परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, है ना। आदम और हवा को भी शैतान प्रेरित कर रहा था कि वे परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश करें। पिछले दिन मैं थोड़ा सा डर गया। कारण क्या मालूम है भाइयों? कोई बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति मुझे एक संदेश भेजा। मैं उस ब्रदर का बिल्कुल सम्मान करता हूं। मैं उनकी बेइज्जती करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा, परंतु एक सच्चाई बोलने के लिए इसे यहाँ आपके साथ बांट रहा हूं। मैं इसलिए डर गया था क्योंकि उस भाई के द्वारा भेजा गया संदेश में मुझे रेवरेंड जेबी के साइमन बोलकर
संबोधित किया गया था। बाप रे, मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूं कि मैं एक बहुत ही छोटा इंसान, एक बिल्कुल अयोग्य इंसान, जिसको प्रभु अपनी दया से अपनी सेवा के लिए बुलाया और इस्तेमाल भी कर रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मेरे योग्यता के कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस महान परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। इसलिए ही मुझे कभी भी आप रेवरेंड आदि बोलकर संबोधित नहीं कीजिएगा। जब पौलुस और बरनबास को लुस्त्रा के लोग देवता मानने लगे और उनके लिए बलि चढ़ाने लगे तो उन दोनों प्रभु के दासों के दिल पिघल गए। उन लोग रेवरेंड आदि सुनना पसंद नहीं करते थे। वे लोग अपने आप को केवल परमेश्वर का संदेश बांटने वाले लोगों के रूप में जानना चाहते थे, और इसलिए ही जब लोग उनको देवता समझकर पूजने लगे, वे लोग घबरा गए और वे अपने कपड़ा फाड़कर पुकार के कहने लगे कि ऐसा नहीं करो भाइयों, हम तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य हैं, हम तुम्हें सुसमाचार सुनाने आए हैं कि तुम व्यर्थ बातों से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। प्रेरितों के काम अध्याय 14 पद 14 एवं 15। जैसे ही पौलुस और बरनबास लोगों को परमेश्वर के खिलाफ पाप करने से रोका, लोग उनके खिलाफ हो गए। चंगाई देने के कारण जो लोग फूल माला डालना चाह रहे थे, वही लोग सच्चाई बोलने के कारण पथराव करने लगे। इतना पथराव किया है कि पौलुस अधमरा हो गया। और तीसरा, स्वर्ग भी देख कर आ गया। प्रेरितों के काम 14 का 19, दूसरा कुरिन्थी 12 की 2 से 4 तक। हाँ, यही तो बात है ना। लोगों को चंगाई चमत्कार आदि पसंद है, केवल सच्चाई से समस्या है। वर्तमान काल में भी यही हो रही है। सच्चाई बोलिएगा, लोग पथराव करेगा। खाली ऐसे ऐसे काम करो जिससे उन लोगों को फायदा है, परंतु उनके लुचपन के विषय में उनको अवगत नहीं कराइए। पौलुस को ये बात मालूम था, इसलिए ही पौलुस लुस्त्रा के लोगों के लुचपन में उनका साथ नहीं दिया। वो परमेश्वर को महिमा देना चाहा और वो परमेश्वर को ही महिमा मिलना चाहा। इसलिए लोग जब उनके तारीफ कर रहे थे, वे लोगों ने इनकार कर दिया और परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए लोगों का प्रोत्साहन किया। मेरे प्यारो, लोगों को झूठी बातों से, चंगाई चमत्कार आदि से कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए ही दिक्कत है। सुसमाचार से ही लोगों को तकलीफ है। परंतु पौलुस एक ऐसी मानसिकता दुखों के प्रति दिखाई है कि सच बोलने के कारण, परमेश्वर को महिमा देने के कारण दुख उठाना भी पड़े तो उसे आनंद के साथ स्वीकार करने की मानसिकता पौलुस रखी है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, ऐसी ही मानसिकता मेरी और आपकी भी हो, उसके लिए आज का मनन हम सबकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पा